स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीजनी पर, जहां आपको मिलती हैं दुनिया की अजीबोगरीब कहानियां। आज की कहानी है अजीबोगरीब आविष्कारों की। हम बात करेंगे उन पागल इंसानों के बारे में जिन्होंने गलती से ऐसे इन्वेंशंस कर डाले जो आज हमारे बहुत काम के हैं। सोचो, अगर ये लोग थोड़ा कम पागल होते तो शायद आज हमारे पास ये सब चीजें नहीं होती। और हां, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो भाइयों और बहनों, शुरू करते हैं कहानी नंबर 1। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने गलती से एक ऐसी खोज कर डाली जिसने हमारी रसोइयों को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे पहले मेहमान हैं मिस्टर पर्सी स्पेंसर, एक अद्भुत वैज्ञानिक जिनकी खोज ने दुनिया को एक नया तोहफा दिया। अब ये साहब थे एकदम जीनियस टाइप के, लेकिन थोड़े से भुलक्कड़ भी। उनकी भुलक्कड़ी ने ही उन्हें एक महान आविष्कारक बना दिया। हुआ यूं कि ये एक दिन लैब में काम कर रहे थे, कुछ मैग्नेट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मैग्नेट्रॉन जो रेडियो वेव्स उत्पन्न करता है, उनके लिए एक नया खिलौना था। पर्सी साहब एक्सपेरिमेंट में इतने खो गए कि उन्हें भूख लगना ही भूल गया। वे अपने काम में इतने तल्लीन थे कि समय का पता ही नहीं चला। तभी उनकी नजर अपनी जेब पर पड़ी, जहां उनकी फेवरेट चॉकलेट रखी हुई थी। चॉकलेट देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने भूखे हैं। उन्होंने सोचा कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आखिरकार थोड़ी सी चॉकलेट खाने में क्या बुराई है। चॉकलेट जेब से निकाली और जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक उन्हें लगा जैसे उनकी जेब में आग लग गई हो। चॉकलेट पिघल चुकी थी। दरअसल मैग्नेट्रॉन से निकलने वाली रेडियो वेव्स की वजह से उनकी जेब में रखी चॉकलेट पिघल गई थी। ये एक अजीब और चौंकाने वाला अनुभव था। पर्सी साहब तो पहले तो घबरा गए, लेकिन फिर उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि इस घटना के पीछे जरूर कोई वैज्ञानिक कारण होगा। उन्होंने अपनी पिघली हुई चॉकलेट को उठाया और उसे चखा। चॉकलेट का स्वाद पहले से भी ज्यादा अच्छा था, और यकीन मानो वो चॉकलेट पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। पर्सी साहब को लगा कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण खोज लिया है। बस फिर क्या था, पर्सी साहब को समझ आ गया कि ये तो कुछ गड़बड़ है। उन्होंने इस घटना को और गहराई से समझने का फैसला किया। उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। वे जानना चाहते थे कि और कौन कौन सी चीजें इस तरह से गर्म हो सकती हैं। पहले पॉपकॉर्न ट्राई किया, फिर अंडे और भी कई चीजें, और हर बार रिजल्ट एक ही था, खाना गर्मा गर्म हो जाता था। ये एक अद्भुत खोज थी, और इस तरह गलती से ही सही दुनिया को मिला उसका पहला माइक्रोवेव ओवन। पर्सी स्पेंसर की इस खोज ने हमारे खाने पकाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब कहानी नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यह कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिनकी लापरवाही ने एक अद्भुत खोज को जन्म दिया। इस बार कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जो साफ सफाई के मामले में थोड़े से लापरवाह थे, लेकिन उनकी यही लापरवाही एक दिन उनके लिए वरदान साबित हुई। नाम था उनका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक महान वैज्ञानिक जिनकी खोज ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। अब ये फ्लेमिंग साहब थे तो बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट, लेकिन इनकी एक बुरी आदत थी। ये अपनी लैब साफ नहीं रखते थे। उनकी लैब हमेशा गंदगी से भरी रहती थी। एक दिन की बात है, फ्लेमिंग साहब छुट्टियों पर जाने वाले थे। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन की छुट्टी मनाई जाए। उन्होंने अपनी लैब को देखा, जो कि गंदे बर्तनों और एक्सपेरिमेंट के सामान से भरी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा, अरे जाने दो यार, छुट्टियों के बाद साफ कर लेंगे। और वो बिना कुछ साफ किए ही छुट्टियों पर चले गए। और वो बिना किसी चिंता के छुट्टियों पर निकल गए, यह सोचकर कि वापस आकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। जब वो छुट्टियां मनाकर वापस लौटे तो उनकी लैब का हाल देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी लैब में हर तरफ फंगस उगी हुई थी। यह देखकर वो बहुत परेशान हो गए। उनके सारे एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। गुस्से में उन्होंने सारा सामान फेंकने का सोचा, लेकिन तभी उनकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। उन्होंने देखा कि जहां जहां फंगस उगी थी वहां वहां बैक्टीरिया नहीं थे, कि फंगस ने बैक्टीरिया को मार दिया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। यह देखकर फ्लेमिंग साहब हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत इस पर और रिसर्च करने का फैसला किया। उन्होंने उस फंगस को ध्यान से स्टडी करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि यह फंगस बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। और पता है क्या हुआ? उनकी इस रिसर्च ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। उस फंगस से उन्हें मिली दुनिया की पहली एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। यह खोज चिकित्सा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई। अब आते हैं कहानी नंबर 3 पर। इस बार कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हमेशा कुछ नया ट्राई करने के लिए तैयार रहता था, भले ही उसका रिजल्ट कुछ भी हो। नाम था उनका जेम्स राइट। जेम्स साहब एक केमिकल इंजीनियर थे और उन्हें अलग अलग केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। एक दिन
वो अपनी लैब में कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो बहुत ही ज्यादा चिपचिपा हो। और बस शुरू हो गया उनका एक और एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अलग अलग केमिकल्स को मिलाना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार रिजल्ट निराशाजनक ही था। कुछ भी चिपचिपा नहीं बन रहा था। तभी गलती से उन्होंने एक ऐसा केमिकल मिला दिया जो उन्हें नहीं मिलाना था, और अचानक उनके सामने एक ऐसी चीज आ गई जो पहले कभी नहीं देखी थी। वो एक अजीब सा चिपचिपा पदार्थ था। उन्होंने उसे छूकर देखा और वो उनके हाथ से ही नहीं निकल रहा था। पहले तो जेम्स साहब थोड़ा परेशान हुए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ अनोखा बना लिया है। उन्होंने उस चिपचिपे पदार्थ को अलग अलग चीजों पर चिपका कर देखा और वो हर चीज पर चिपक जा रहा था। और इस तरह गलती से ही सही दुनिया को मिली उसकी पहली सिली पुट्टी। जेम्स राइट की इस खोज ने न केवल वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, बल्कि बच्चों और बड़ों के लिए भी एक मजेदार खिलौना बन गया। सिली पुट्टी ने जल्द ही लोकप्रियता हासिल कर ली और यह एक हिट प्रोडक्ट बन गया। आज भी सिली पुट्टी का उपयोग न केवल खेल में, बल्कि कई अन्य रचनात्मक और वैज्ञानिक प्रयोगों में भी किया जाता है। जेम्स राइट की यह गलती एक अद्भुत खोज में बदल गई, जिसने दुनिया को एक नया और अनोखा खिलौना दिया। और इस तरह जेम्स राइट का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने गलती से ही सही एक अद्भुत खोज की। अब बारी है कहानी नंबर 4 की। इस बार कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दिल के बच्चे थे। नाम था उनका रिचर्ड जोन्स। रिचर्ड साहब एक इंजीनियर थे, लेकिन उन्हें बच्चों के खिलौने बनाने का बहुत शौक था। वो हमेशा कुछ नया और अनोखा बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन वो अपने घर पर कुछ सामान ठीक कर रहे थे। उनके हाथ में एक स्प्रिंग था जिससे वो खेल रहे थे। वो उसे ऊपर नीचे उछाल रहे थे, उसे घुमा रहे थे और तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। तभी अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस स्प्रिंग का इस्तेमाल करके कोई खिलौना बनाया जाए, एक ऐसा खिलौना जो ऊपर नीचे उछल सके और बच्चों को बहुत पसंद आए। और बस शुरू हो गया उनका एक और एक्सपेरिमेंट। उन्होंने स्प्रिंग को अलग अलग शेप में मोड़ना शुरू कर दिया। मिला उसका पहला स्लिंकी। और अब आखिर में कहानी नंबर 5। यह कहानी है एक ऐसे शेफ की जो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। नाम था उनका जॉर्ज क्रूम। जॉर्ज साहब एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट में शेफ थे और उन्हें अपने बनाए हुए खाने पर बहुत नाज था। एक दिन एक ग्राहक ने उनके बनाए हुए फ्रेंच फ्राइज वापस कर दिए। उसने कहा कि फ्राइज बहुत ही मोटे हैं और उन्हें पतले और क्रिस्पी चाहिए। यह सुनकर जॉर्ज साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, यह ग्राहक मुझे बताएगा कि फ्राइज कैसे बनाने हैं। मैं इतने सालों से फ्राइज बना रहा हूं। गुस्से में उन्होंने आलू के बहुत ही पतले पतले स्लाइस काटे, इतने पतले कि वो देखने में कागज जैसे लग रहे थे। उन्होंने सोचा, लो अब खा लो अपने क्रिस्पी फ्राइज। और उन्होंने उन पतले पतले आलू के स्लाइस को तेल में डाल दिया। जब फ्राइज तलकर तैयार हुए तो जॉर्ज साहब हैरान रह गए। वो फ्राइज इतने क्रिस्पी थे कि मुंह में डालते ही पिघल जा रहे थे। उन्होंने खुद वो फ्राइज खाकर देखे और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ बहुत ही लाजवाब बना लिया है। और इस तरह गुस्से में ही सही दुनिया को मिले उसके पहले पोटैटो चिप्स। देखा दोस्तों, कैसे कुछ इन्वेंशंस बस मजाक मजाक में या गलतियों से हुए, लेकिन दुनिया को एक नई चीज दे गए। कभी कभी किस्मत भी ऐसे खेल खेलती है कि हमें खुद समझ नहीं आता कि क्या हो गया। तो आप भी हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहिए, नया ट्राई करते रहिए, क्योंकि पता नहीं कब किस बात पर आपको भी कोई नया आइडिया आ जाए और आप भी दुनिया को कुछ नया दे दें। और हां, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें